नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संगतकार, जिसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। तो ये जो कविता है संगतकार, यह है सो गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की मुख्य भूमिका के बारे में स्पष्ट करता है। इसमें कविता में है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, यानी ये जो मुख्य गायक है इसका भारी आवाज़ के साथ जो साथ देता है वह संगतकार है। और इसका महत्व को स्पष्ट किया गया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज़ का साथ संगतकार अपनी कमज़ोर किंतु मधुर आवाज़ से देता है। इसलिए कहा गया है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। इसमें कह रहा है कि जो संगतकार है वह कौन है। क्या मुख्य गायक का छोटा भाई है, या हो सकता है कि उसका शिष्य है, या उस संगीत को सीखने वाले कोई दूर से आने वाले कोई रिश्तेदार है, या कोई गरज में कोई सीख रहा है। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की महत्ता का स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज़ का साथ संगीतकार अपनी कमज़ोर किंतु मधुर आवाज़ से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है, जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज़ मिलाता आ रहा है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यानी जब मुख्य गायक ऐसा गाता है तो उसी के पीछे पीछे लयबद्ध तरीके से संगीतकार अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी जब मुख्य गायक है जब गाते गाते जब रुक जाता है या उसका आवाज़ धीमा या ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय संगीतकार है उस अपनी आवाज़ को धीमा करते हुए उसका लयबद्ध तरीके को एकदम सही कर देता है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगीतकार ही अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। यही कहा गया है इसमें कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इसमें मुख्य गायक जब गाते गाते भटक जाता है तो संगीतकार उस भटकावे को दूर करता है और संभालता है, और मुख्य गायक का पीछे पीछे गाता हुआ उस लय को सही करता है और याद दिलाता है कि जब वह नौसिखिया था तो किस प्रकार से गाता था, और उससे साथ देता है संगीतकार। यानी जब संगीतकार
है सो अस्थाई इस प्रकार से गाकर समा बांधते हैं। जैसे कोई मुख्य गायक है, कोई कहीं छूट गया हो तो उसको सामान संजो कर रख रहा हो, वह अपनी टेक से गायक को उस दिन का याद दिलाता है जब उसके सीखना शुरू किया था, जब वह नौसिखिया था, जब वह शुरू सीख रहा था, तो उसे याद दिलाता है। इसके आगे कवि कहते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कवि कहते हैं कि जब ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। वह मुख्य गायक को अस्थाई गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। जब मुख्य गायक गाते गाते उसका स्वर लड़खड़ा जाता है या गायन में ही खो जाता है, तो संगीतकार उसका साथ देता है और यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, इस गायक में वह अकेला नहीं है और उसका साथ देता है। संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। वह मुख्य गायक को अस्थाई गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जब मुख्य गायक गाता है उससे धीमी और मधुर स्वर में संगीतकार गाता है, यह उसका मनुष्यता है। इस समय उसके आवाज में एक झिझक से भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसके कमजोर आवाज है, बल्कि वह आवाज नीचा रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है। तो ये जो कविता है संगीतकार, इसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। इसका सारांश यही है कि संगीतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नाटक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और
कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। इस प्रकार से संगतकार का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।